नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड में धूमधाम से मनाया गया पीएम मोदी और सीएम धामी का जन्मदिन। बाजपुर में मेगा वैक्सीनेशन कैंप का हुआ आयोजन। नई जगहों पर किए जनसेवा के कार्य। डोईवाला में युवा कांग्रेस का अनूठा प्रदर्शन। बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया पीएम मोदी का जन्मदिन। भगवान के नाम लिखे पत्र। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज। उत्तराखंड क्रांति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष काशी सिंह एरी ने ली पार्टी कार्यकर्ताओं की मीटिंग। अल्मोड़ा से भानु प्रकाश जोशी को बनाया प्रत्याशी। राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष शायरा बानो का मंगलौर दौरा। भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। 3 तलाक को बताया मुस्लिम महिलाओं के लिए वरदान। हरिद्वार में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। पुलिस पर सत्ता के दबाव में काम करने का आरोप। आप कार्यकर्ता की गिरफ्तारी का किया विरोध। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड क्रांति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष काशी सिंह एरी अल्मोड़ा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक ली और अल्मोड़ा सीट से भानु प्रकाश जोशी को प्रत्याशी घोषित किया। वहीं उन्होंने कहा कि यूकेडी ने राज्य के जन मुद्दों को लेकर संघर्ष किया है और आगामी विधानसभा चुनाव में परिसंपत्तियों के बंटवारे को चुनावी मुद्दा बनाएगी। करीब 1 लाख करोड़ की परिसंपत्तियों का अभी तक हल नहीं निकल पाया है। वहीं राज्य में अभी तक सरकार सैकड़ों परिवारों का विस्थापन नहीं हो पाया है, जबकि उत्तराखंड क्रांति दल ने 2010 में राज्य आपदा ग्रसित लोगों के विस्थापन के लिए तत्कालीन सरकार से समाधान के लिए संघर्ष किया, लेकिन 11 साल बीतने के बाद भी सरकार लोगों के विस्थापित करने में नाकाम साबित हुई है। कि हम 2010 से तब पर्वतीय क्षेत्र में 355 गांव थे जो आपदाग्रस्त थे और जिनका विस्थापन होना था, लेकिन तब से आज मेरे ख्याल से दुगने हो गए, 600 से ज़्यादा हो गए हैं गांव जिनको विस्थापित होना है। आज तक एक गांव विस्थापित नहीं हुआ, एक घर विस्थापित नहीं हुआ। तब हमने केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री से भी बात की थी, निशंक साहब ने खुद उनसे बात की थी। उन्होंने कहा कि ठीक है, हमारा प्रस्ताव ये था कि इन विस्थापित होने वाले गाँव को आप फॉरेस्ट में बसा दो, तराई में, भाबर में, पहाड़ में, जहाँ भी आपको अच्छी जगह मिलती है इनको फॉरेस्ट में बिठा दो, पुनर्वासित कर दो। और इस गांव को आप विस्थापित करते हैं उस गांव का उस पूरे गांव को आप रिजर्व फॉरेस्ट घोषित कर दो। तो क्या होगा, न तो रिजर्व फॉरेस्ट का रकबा कम होगा और इनका विस्थापन भी हो जाएगा। राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष शायरा बानो का मंगलौर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। मंगलौर में भाजपा के वरिष्ठ नेता जमीर हसन ने कहा कि 3 तलाक के खिलाफ केंद्र सरकार द्वारा लाया गया कानून पूरे देश में मुस्लिम महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रहा है। इस महत्वपूर्ण कार्य में शायरा बानो के योगदान को नहीं भुलाया जा सकता। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भी उनका त्याग और समर्पण महिलाओं को न्याय दिलाने, उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए बना रहेगा। शायरा बानो ने बताया कि आयोग द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं संचालित की गई हैं। आयोग द्वारा महिलाओं पर हो रहे उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है। महिलाओं को भी समाज में बराबर सम्मान मिलना चाहिए। चली आ रही थी, एक रुचि थी
14 सालों से चली आ रही थी। जैसे कि आपको पता होगा सती प्रथा था कि बहू विधवा विवाह था, ये सब जो है कुरीति थी तो हिंदू समाज में प्रचलित थी, लेकिन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन धीरे धीरे आज एक्सेप्ट कर लिया है। तो उसी तरह से थोड़ा सा हमारे समाज को परिवर्तन करने में टाइम लगेगा और उसको जागरूकता की कमी है और बस मुझे लगता है कि वो मतलब जागरूकता शिविर चलाए जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर युवा कांग्रेस डोईवाला के कार्यकर्ताओं ने युवा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल सैनी के नेतृत्व में बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया गया। राहुल सैनी ने कहा कि जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं तभी से देश में लगातार बेरोजगारी बढ़ती चली गई, महंगाई से आम जीवन जनजीवन त्रस्त है। उसके बावजूद भी भाजपा इस दिन को उत्सव के रूप में मना रही है। युवा कांग्रेस ने विरोध स्वरूप काले गुब्बारे में भगवान के नाम पत्र लिखे और हवा में उड़ाए। उन्होंने कहा कि अब भगवान ही देश की हालत में सुधार कर सकता है। सरकार से जनता का विश्वास उठ चुका है। युवा कांग्रेस ने कार्यक्रम किया था तो हमने अपनी डिग्री की प्रतियां जलाई थी। उसके बाद भी मोदी जी ने या उत्तराखंड की सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी। तो आज हम, आप देख रहे हो हमारे पीछे ब्लैक कलर के बैलून है, आज हमने इस पे लेटर लिखे हैं, चिट्ठी लिखी हुई हमने भगवान को। हे भगवान, इस धरती पे सुनने वाला हमारा कोई नहीं, क्योंकि तानाशाही सरकार है। तो हमारे कहने का मकसद एक यही है कि भगवान कोई नहीं सुन रहा है, आप ही हमारी सुन लो। बेरोजगारों को युवाओं को रोजगार दो, जिससे कि उनके घर का पालन पोषण चल सके। और ये जो मोदी जी का जन्मदिन है आज हमारे प्रधानमंत्री जी का, इसको युवा कांग्रेस पिछले 2 साल से बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाती आ रही है। उसका कारण ये है कि हमारे देश में जब से प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं तो उनका सबसे पहला मुद्दा ये था कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, जिस पर पूरी तरह से सरकार फेल रही। तो युवा जो है हमारे देश के इस दिवस को बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाती है। भाजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा महा वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते भाजपुर ब्लॉक में 31 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए, जहां लोगों को वैक्सीन लगाने का कार्य किया गया। आपको बता दें कि देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर हमारे यहाँ महा वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हमने 31 सेशन साइट बनाए हैं और कोशिश की जा रही है कि, और हमारी 2 मोबाइल टीम भी है, तो जहाँ पे भी बेनिफिशियरी हमें ज़्यादा मिले हम अपनी टीम को मोबिलाइज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हरिद्वार में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर सत्ता के दबाव में काम करने का आरोप लगाया और पथरी थाने पर हंगामा करते हुए धरना दिया। दरअसल ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के एक आप कार्यकर्ता ने फेसबुक पर पार्टी के समर्थन में पोस्ट की, जिसके बाद पुलिस ने पहुंचकर युवक को गिरफ्तार किया और उसका शांति भंग में चालान कर दिया। पुलिस की इस कार्रवाई पर आप कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताई। उनका कहना है कि पुलिस सत्ता के दबाव में काम कर रही है। लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। वहीं पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार हुआ युवक क्षेत्र में लड़ाई झगड़े की योजना बना रहा था। ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। आज 307, 302 के अपराधी खुले घूम रहे हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। एक केवल कमेंट इतना लिख देना, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, उसको उठाकर जेल में पुलिस बंद कर देती है। तो इसीलिए आज हम लोगों ने यहाँ धरना दिया है। हम पुलिस से केवल हमारी यही मांग है, हमें पता है कि पुलिस कहीं ना कहीं दबाव में है, सत्ता के दबाव में है पुलिस। हम इस चीज को मुझे पता है इस चीज का कि पुलिस जो है सत्ता के दबाव में काम कर रही है। उत्तराखंड के डोईवाला में पिछले 1 साल से जिस प्रकार पूरे प्रदेश में 32 पुलों की टूटने की घटनाएं हुई, उसे लेकर आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विरोध जताया। आपसे मियावाला फ्लाईओवर की खस्ताहाल पर नाराजगी जताते हुए पुल को दुरुस्त करने की मांग की है। साथ ही मौजूदा भाजपा सरकार को चेतावनी भी दी है, अगर जल्द से जल्द इस परेशानी को दूर नहीं किया गया, तो त्रुटि को दूर नहीं किया गया तो आम आदमी पार्टी पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के आवास पर घेराव करेगी।
लगातार हमारे उत्तराखंड के जो संपर्क सूत्र हैं, जो एक दूसरे को कनेक्टिविटी है, वो गिरती जा रही है, टूटती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकारों ने और इनमें व्याप्त भ्रष्टाचार, किस प्रकार से इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है इन पुलों के गिरने से। यानी अभी पिछले कुछ समय में ही 32 पुल उत्तराखंड के गिर गए। अब हम अपनी विधानसभा की ही बात करते हैं तो अभी 1 साल पूरा नहीं हुआ है मियाँ वाले फ्लाईओवर को बने हुए। ये फ्लाईओवर गिरने की कगार पर है। अगर आप जाकर देखेंगे तो इसका दोनों तरफ से इसका पेट फूल कर अपने स्थान को छोड़ चुका है और ये पुल कभी भी गिर सकता है। कुमाऊं के बाद कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा 18 सितंबर को हरिद्वार में निकलेगी। आपको बता दें कि हरिद्वार के हर की पैड़ी से शुरू होकर यात्रा मध्य हरिद्वार BHEL होते हुए बहादुराबाद में समाप्त होगी। कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा को सफल बनाने के लिए स्थानीय नेता और कार्यकर्ता तैयारियों में जुटे हुए हैं। महानगर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ज्वालापुर में बैठक कर रूपरेखा तैयार की। कांग्रेस के प्रदेश सचिव संजय पालीवाल का कहना है कि जनता बीजेपी सरकार से त्रस्त है, लोगों ने परिवर्तन का मन बना लिया है। कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा में प्रदेश के सभी दिग्गज नेता शामिल होंगे। है कि जिस तरह से देश में और प्रदेश में भाजपा ने किसान, मजदूर, व्यापारी सब परेशान हैं। आज सब कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं और परिवर्तन चाहते हैं, इसलिए कांग्रेस ने परिवर्तन यात्रा निकाली है। और मुझे लगता है जिस तरह से उधम सिंह नगर में उत्साह वातावरण देखने को मिला और जो वातावरण हम मीटिंगों में हरिद्वार में देख रहे हैं, हरिद्वार में भी ऐतिहासिक रैली होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन को यूथ कांग्रेस ने राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया। उत्तराखंड के हल्द्वानी में भी यूथ कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाते हुए तिकोनिया चौराहे पर पकौड़े तलकर अपना विरोध दर्ज कराया। इस दौरान यूथ कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष गुरप्रीत प्रिंस ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से वादा किया था कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन युवा बेरोजगार हो रहा है। तो वही सरकार कहती है कि पकौड़ा तलना भी एक प्रकार का रोजगार है। राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मना रही है। पूरे प्रदेश में जगह जगह प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि मोदी जी ने जब सत्ता में आया था कहा था प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन उसके उल्टा पिछले साल ही 2 करोड़ युवाओं को रोजगार चले गए हैं। मोदी जी को देश के युवाओं से, देश के पढ़े लिखे युवाओं से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ देश की जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। तो आज भारतीय युवा कांग्रेस पूरे प्रदेश में, पूरे देश में प्रदर्शन करके मैसेज दे रही है कि मोदी जी आने वाले समय में ये युवा आपको सत्ता से बाहर निकालने का काम करेंगे। खबर उत्तराखंड के रुड़की से है, जहां शिवपुरम में विधायक प्रतिनिधि सतीश शर्मा के कार्यालय पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया गया। वहीं जन्मदिन के कार्यक्रम में झबरेड़ा के विधायक देशराज कर्णवाल ने भी केक काटा। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन बड़ी धूमधाम के साथ मनाया है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने मास्क भी बांटे हैं। ऋषिकेश नगर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने अपनी युवा इकाई का गठन किया, जिसमें शिवम टुटेजा को अध्यक्ष और शिवम अग्रवाल को महामंत्री नियुक्त किया गया। वहीं पदाधिकारियों का दावा है कि जिन अपेक्षाओं के साथ इस मंडल ने उन्हें जिम्मेदारियां सौंपी है, उस पर वह खरा उतरने का प्रयास करेंगे। इस दौरान युवा इकाई के गठन पर व्यापारियों ने कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें युवा पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए उनका उत्साह बढ़ाया गया। अल्मोड़ा का ऐतिहासिक मेला नंदा देवी में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम मची हुई है। 1 सप्ताह तक चलने वाले इस मेले में मां नंदा सुनंदा की धार्मिक पूजा अर्चना का भी विशेष महत्व है। पिछले 2 सालों से कोविड के कारण मेला नहीं हो पाया था, पर इस साल मेले को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। यहाँ पर लोक कलाकार पहाड़ की सांस्कृतिक को प्रस्तुत कर रहे हैं। वहीं सदियों की धार्मिक परंपरा को समेटे मां नंदा सुनंदा की भव्य शोभा यात्रा निकलेगी, जिसमें हजारों की संख्या में भागीदारी होने की संभावना है।
उत्तराखंड के डोईवाला में विश्वकर्मा दिवस पर राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक के कार्यकर्ताओं ने शिल्पकार सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें शिल्प कला से जुड़े लोगों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री हीरा सिंह बिष्ट मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। वहीं पूर्व जिला पंचायत सदस्य हेमा पुरोहित ने कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि शिल्प का कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित करना एक तरह से भगवान विश्वकर्मा का सम्मान करना है, क्योंकि यही शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा के रूप में हमारे बीच में है। इस अवसर पर माता शक्ति को हम सम्मानित कर रहे हैं। जो एक मजदूर वर्ग है वो विकास की दूरी है, यदि वो है तो मैं समझती हूँ विकास है। कि हम लोग जैसे इंजीनियर हैं, कंप्यूटर का युग आ गया है, कंप्यूटर पे प्लान बड़े बड़े बना देते हैं, लेकिन उसको एग्जीक्यूट जो है एक मजदूर वर्ग उसको ज़मीन पे उतारने का काम करता है। और महिलाएं घर भी देखती हैं और ये सब काम भी करती हैं, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि विश्वकर्मा जयंती पर उनका सम्मान ना हो तो विश्वकर्मा जयंती अधूरी सी लगती है। हम उनको नमन करते हैं और पूरे देशवासी प्रदेश क्षेत्रवासियों को बधाई भी देना चाहते हैं। उन्हीं के पद चिन्हों पर चल कर के हमारे जो कार्यकर्ता आज काम करते हैं, निर्माण का काम करते हैं, विकास का काम करते हैं, कारीगर हैं, मकान बनाते हैं, कटाई छटाई का काम करते हैं, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में जितने भी हमारे कारीगर लोग हैं हम उनको सबको सम्मानित करके भगवान विश्वकर्मा को सम्मानित करते हैं। हाईकोर्ट की रोक हटने के बाद उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा को विधिवत रूप से चलाने की तैयारियों में परिवहन व्यवसायी जुट गए हैं। फिलहाल सभी को सरकार के एसओपी का इंतजार है, क्योंकि व्यवसायियों ने एसओपी के तहत यात्रा चलाने का निर्णय बैठक करके लिया है। यात्रा चलने की उम्मीद को लेकर बैठे परिवहन व्यवसायियों के चेहरे अब खिलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि बरसात का दौर अभी खत्म हो गया है, ऐसे में यात्रा बेहतर चलने की उम्मीद भी जताई जा रही है। 4 धाम यात्रा संचालित करने वाले रोटेशन समिति के अनुसार यात्रा मार्ग पर जाने के लिए दूसरे राज्यों के यात्री एडवांस बुकिंग के लिए फोन करने लगे हैं। जो हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी थी वो कल ही अभी वहां से रोक हटी है। अब आगे एसओपी जारी होगी, एसओपी जिस हिसाब से जारी होगी उस हिसाब से हम आगे की तैयारियां करनी शुरू कर देंगे। अभी तो फिलहाल एसओपी पे इंतजार है हमारी तैयारियां पूर्व की भांति मई माह में ही पूर्ण हो चुकी थी। वाहन हमारे सुसज्जित हैं, तैयार हैं। बीच में कोविड के कारण खड़े थे। अब माननीय न्यायालय का कल आदेश आया है, आज राज्य सरकार एसओपी जारी कर देगी, उसके अनुरूप हमारी वाहन संचालित होने के लिए तैयार है। मेन दिक्कत ये आएगी क्योंकि यात्री यहाँ पे तैयार है और आज मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरे को पता है 2 गाड़ियाँ गई भी हैं। और दिक्कत कहाँ पे आएगी, ट्रांसपोर्टेशन में वो दिक्कतें नहीं आएंगी क्योंकि हमारे पास कुछ गाड़ियाँ तैयार हैं। ऊपर में होटल एकोमोडेशन की दिक्कत यात्रियों के लिए आएगी क्योंकि जो होटल वाले हैं उन्होंने अपने होटल बंद कर रखे हैं और उनको रेवेन्यूएशन दोबारा से संचालित करने के लिए उन्हें 5 से 7 दिन का समय चाहिए। नगर पालिका परिषद मसूरी ने पर्यटन विभाग ने स्वच्छता पखवाड़े में सफाई अभियान चलाया है, जिसमें स्वयंसेवी संस्था वेस्ट वॉरियर्स ने भी योगदान दिया है। पर्यटन विभाग के वीएस चौहान ने बताया कि राजपुर झड़ी पानी ट्रैकिंग रूट के सौंदर्यीकरण और रखरखाव के लिए नगर पालिका परिषद को पर्यटन विभाग ने अधिकृत किया है, जिसमें 80 लाख रुपए की लागत से मार्ग का सौंदर्यीकरण किया जाना है। इस मार्ग पर हवाघर, शौचालय, प्याऊ, रेलिंग आदि का कार्य किया जाना है। इसके लिए पर्यटन विभाग ने 50 लाख रुपए की राशि अवमुक्त कर पालिका को दी है। नगर पालिका को 1 माह में कार्य पूर्ण कर शेष राशि अवमुक्त की जाएगी। उन्होंने कहा कि यहां आने वाले लोगों से अपील की गई है कि वह कांच, प्लास्टिक, पॉलीथीन आदि का प्रयोग ना करें और स्वच्छता का पूरा ख्याल रखें। ये मैं आपको बताऊं, उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद द्वारा 16 से 30 सितंबर में पूरे उत्तराखंड में स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है, जो कि विभिन्न जनपदों में विभिन्न तिथियों में होगा। और उसी के क्रम में आज देहरादून के अंतर्गत ये हमारा जो सेंसाइज से झड़ी पानी ट्रैक रूट है, इसके अंदर हमने वेस्ट वॉरियर, नगर पालिका मसूरी, सुलभ इंटरनेशनल आदि के सहयोग से सफाई अभियान आज संपन्न किया गया है। वेस्ट वॉरियर संस्था जो 2012 से पर्यावरण को लेकर के, स्वच्छता को लेकर के, कचरा प्रबंधन को लेकर के कार्य कर रही है, आज स्वच्छता पखवाड़ा पे जैसे आपको पता हम लोग यहाँ आए हैं
और अपने सभी स्वयंसेवियों के साथ उत्तराखंड पर्यटक विभाग के साथ मिलकर के आज हमने यहाँ पूरा स्वच्छता कार्यक्रम चलाया है और जिसका उद्देश्य था कि लोगों में जागरूकता आए कचरा प्रबंधन को लेकर के। जिस ट्रेल पे अभी हम लोग यहाँ पर सफाई अभियान चलाया है, तमाम चीज़ें ऐसी मिली हैं जो रिसाइक्लेबल हैं, जिसमें कांच की बोतल भी है, पेपर भी है, गत्ता भी है, प्लास्टिक भी है, तमाम ऐसे मेटल टिन के जार भी हैं जो कि नॉर्मली रिसाइकिल किए जा सकते हैं। खबर बड़कोट से, जहां ग्राम भाटिया के ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी वर्षों पुरानी सड़क की मरम्मत को लेकर आक्रोश जताया है, जिन्होंने विभाग और सरकार के प्रति नाराजगी जाहिर करते हुए यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 507 पर सांकेतिक चक्का जाम और प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सड़क मार्ग संबंधित विभाग को अनेकों बार शिकायत करने के बाद भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, मजबूरन उन्हें प्रदर्शन करना पड़ रहा है। वहीं मौके पर पहुंचे नायब तहसीलदार राजेंद्र सिंह रावत को ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपा, साथ ही जल्द मरम्मत कार्य नहीं करने पर फिर से आंदोलन की चेतावनी दी। जिसमें दर्जनों एक्सीडेंट हो गए, कई जगह में भर्ती हो गए हैं और ठीक नहीं हो पा रहे कई सालों से, छोटी सी बात के लिए। और यहाँ प्रशासन का बुरा हाल है। नेशनल हाईवे है, 2 घंटे से जाम है, लेकिन कोई प्रतिनिधि सामने नहीं, कोई इंजीनियर सामने नहीं। हम यहाँ से आधे घंटे से देख रहा हूँ। अभी मैं यहाँ पे ड्यूटी के लिए आया था और मेरे को भी परोला जाके फिर निकलना दिया है। मैं यहाँ पर आज को सांकेतिक करना था एक तो विज्ञापन को आगे प्रस्तुत करते हैं, मेरे डिपार्टमेंट को जो है कार्रवाई लिखा जाएगा। और जो हमारा जो आज का जो मुख्य बिंदु है, ये हमारी भाटिया प्रखंड की जो सड़क है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बनी हुई है, लेकिन 10-11 साल पूर्व में इसकी पेंडिंग हुई थी, जो कि अब पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है और दीवारें भी क्षतिग्रस्त हो रखी हैं। हमने कई बार सूचित किया है और पीटीसी मीटिंग में भी हमने 2 बार लिखित भी दिया, मौखिक भी बोला है और गेस्ट हाउस में जिस दिन जिलाधिकारी महोदय जी आए थे उस दिन लिखित भी दिया और मौखिक भी दिया है, लेकिन कोई सूद नहीं ली गई हमारी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।